आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी विराट की है। विराट जो कि उन दिनों बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। दरअसल विराट के पिताजी को कैंसर की बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए विराट अपने पिताजी और छोटे भाई मोहन के साथ मुंबई आया हुआ था। विराट और मोहन जैसे तैसे अपने पिताजी को लेकर मुंबई तो आ गए थे, मगर ना तो उनकी यहाँ किसी से कोई जान पहचान थी और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो किसी होटल में रुक सकें। कुछ दिनों बाद विराट के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और ऑपरेशन की डेट एक हफ्ते बाद की दी गई। मगर अब परेशानी ये हो गई कि विराट और मोहन को हफ्ता भर रहने के लिए कोई कमरा वगैरह मिल नहीं रहा था। लेकिन उन लोगों की ये परेशानी भी बहुत जल्द ही मिट गई जब एक दिन विराट की मुलाकात एक कॉन्ट्रैक्टर से हुई और विराट की परेशानी सुनकर उसने कहा, देखो, एक फ्लैट तो है मेरे पास विरार में, मगर तुम्हारे पिताजी जहाँ भर्ती हैं उस हॉस्पिटल से थोड़ा दूर पड़ जाएगा। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, इसलिए इतना कम भाड़ा है। विराट ने सोचा कि दर दर भटकने से तो अच्छा है कि वो अपने भाई के साथ उस फ्लैट में रह ले। अगर हॉस्पिटल से थोड़ा दूर भी होगा तो वो ट्रेन से आना जाना कर लेगा। लिहाजा विराट ने उस कॉन्ट्रैक्टर को हाँ कर दिया और दूसरे ही दिन अपने भाई के साथ उस फ्लैट में रहने आ गया। बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस 4 मंजिला इमारत में विराट और उसके भाई के अलावा और कोई नहीं था। खैर, बिल्डिंग भी थोड़ी ऑफ साइड पर थी, तो शायद इसलिए ऐसा होगा। यही सोचकर विराट ने उतना ध्यान नहीं दिया। वो दोनों भाई आराम से उस फ्लैट में रहने लगे। विराट रोजाना ट्रेन से ही हॉस्पिटल आना जाना किया करता था। एक रात की बात है, हॉस्पिटल से निकलकर विराट को अपने फ्लैट तक आने में काफी रात हो गई थी। विराट जब अपने फ्लोर के कॉरिडोर में चल रहा था, तभी उसे किसी के पायल छमछमाने की आवाज आने लगी। उसने जब ध्यान से सुना तो पता चला कि आवाज इस फ्लोर से नहीं बल्कि इसके ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है। विराट ने एक पल को सोचा कि ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर देखे, मगर जैसे ही उसने अपना एक पैर सीढ़ियों की ओर बढ़ाया कि वो पायल की आवाज एकदम से बंद हो गई। थकान के मारे चूर हो चुका विराट और दिमाग ना लगाते हुए अपने कमरे में आ गया। हाथ मुंह धोकर विराट और मोहन अभी खाने बैठे ही थे कि तभी मोहन बोला, भैया, ये बिल्डिंग कुछ अलग नहीं है? मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ हम ही हैं। इस पर विराट बोला, ये तो है, मगर हमें काफ़ी सस्ते में मिला है और हमने एडवांस भी दे दिया है। फिर खाना पीना हो जाने के बाद विराट और मोहन पैर फैलाकर पसर गए। चूंकि विराट बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे नींद भी बहुत जल्द आ गई। वो बिल्डिंग और आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था। मगर तभी खामोशी को चीरती एक आवाज ने विराट को नींद से जगा दिया। वो आवाज विराट के फ्लैट के ऊपर जो फ्लैट था उसी से आ रही थी, जैसे कोई बार बार जमीन पर पैर पटक रहा हो। विराट ने अपने बगल में सो रहे मोहन की ओर देखा तो मोहन घोड़े बेचकर सोया हुआ था, जैसे उसे वो आवाज सुनाई ही नहीं पड़ रही। विराट को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये पता लगाने के लिए विराट उठा और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगा ताकि मोहन जाग ना जाए। विराट जब कमरे से बाहर निकला
तब कॉरिडोर में चारों तरफ बस अंधेरा पसरा हुआ था। उस पूरे कॉरिडोर में अगर रोशनी का कोई जरिया था तो सिर्फ विराट के फ्लैट के बाहर टिमटिमाती एक पीली सी लाइट, जिसे विराट ने ही लगाया था। खैर, उस बीमार सी लाइट की धुंधली रोशनी में विराट सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त वहां खामोशी इतनी ज्यादा थी कि विराट अपने धड़कनों की आवाज भी साफ साफ सुन पा रहा था। खैर, विराट उस फ्लोर पर पहुंचा तो पाया कि वहां पर भी पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। सिर्फ एक कमरे के बाहर जल रही लाइट को छोड़कर वहां और कोई लाइट नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि उस कमरे में कोई रहता है। विराट उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते जब उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर एक जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। पर अगर इस कमरे में कोई नहीं रहता तो कमरे के बाहर लाइट कैसे जल रही है? यही सब सोचते सोचते विराट पलटकर अपने फ्लैट में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। अभी वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि तभी सीढ़ियों में बैठे किसी इंसान से विराट का पैर टकराया और वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। गनीमत तो इस बात की रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। उसने खुद को संभालते हुए सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इंसान तो दूर, वहां ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिससे विराट का पैर टकराए। उसने सोचा शायद ये उसके मन का वहम होगा और विराट अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह विराट का दिनचर्या फिर से शुरू हो गया और रात होते होते विराट हॉस्पिटल से घर लौट आया। मगर आज पता नहीं क्यों विराट के भाई मोहन का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ सा था, जिस पर विराट ने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? इस पर मोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भैया ये बिल्डिंग ठीक नहीं है, कैसी कैसी आवाजें आती हैं। इस पर विराट बोला, तू चिंता मत कर, अब ज्यादा दिन नहीं रहना है हमें यहाँ। फिर विराट और मोहन खाना खाने लगे और खाना खाकर बिस्तर पर लेट गए। मोहन सो चुका था मगर विराट इंतजार कर रहा था कि वो आवाज फिर से आएगी या नहीं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे कि वो पैर पटकने की आवाज विराट को फिर से सुनाई देने लगी। इस बार उसने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो पता लगाकर ही रहेगा। लिहाजा विराट अपने कमरे से निकलकर बाहर आया और सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगा। उसके भीतर डर का नामो निशान तक नहीं था। अगर था तो सिर्फ गुस्सा और खिसियाहट। आज भी उस कमरे के बाहर बत्ती जल रही थी। विराट जब उस कमरे के पास पहुंचा तो पाया कि आज दरवाजा खुला हुआ है। उसने अंदर झांका तो एक लड़की जिसके खुले लंबे बाल सामने की तरफ थे, वो जोर जोर से जमीन पर पैर पटक पटक कर इधर उधर चल फिर कर रही थी। तभी विराट बोला, पागल हो क्या? नीचे हम लोग रहते हैं, रोज रात हमारी नींद बिगड़ती है। विराट ने इतना बोला ही था कि उस लड़की ने एकदम से अपना चेहरा उठाया तो उसकी शक्ल देखकर विराट का माथा सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस औरत का चेहरा बड़ा डरावना था और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। विराट वहां से भागा और भागकर अपने कमरे में आया। उसकी फूली हुई सांसें धीरे धीरे अभी शांत हो ही रही थीं कि तभी उसकी नज़र बिस्तर पर गई जहां से उसका छोटा भाई मोहन गायब था। इतने में ही ऊपर वाले कमरे से मोहन के जोरदार चीख सुनाई पड़ी। चीख सुनकर विराट फिर से उस कमरे की ओर भागा। उस वक्त वो जितना डरा हुआ था उससे कई ज़्यादा उसे अपने भाई की फिक्र हो रही थी। भागते भागते वो जब उस कमरे के दरवाजे पर रुका और अंदर देखा
तो उसके रगों में दौड़ता खून पानी सा हो गया, क्योंकि उस कमरे के अंदर विराट का भाई मोहन जमीन पर पड़ा हुआ था और वो लड़की मोहन के एक पैर को पकड़कर अपने नुकीले दांतों से चबाई जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों ये भयानक नज़ारा देखने के बावजूद भी विराट डरा नहीं और हड़बड़ाकर उस कमरे में घुस गया। और जैसे ही वो घुसा कि वो लड़की हवा में धुआं हो गई। फिर विराट ने मोहन को उठाया और इस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। अगली सुबह विराट सीधे उस कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और उसे पूरी बात बता दी। तब उस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि दरअसल बहुत पहले वो बिल्डिंग जब बन रहा था तब कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती एक लड़की को वहां ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था और उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। और शायद तभी से उसी लड़की की आत्मा उस बिल्डिंग में भटकती रहती है। ये सब सुनकर विराट और मोहन बहुत ज़्यादा डर गए और फिर उन्होंने उस बिल्डिंग की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।